हेलो एवरीवन, माय नेम इज अजय शर्मा, लीड ट्यूटर एट डेकटेक। और पिछले सेशन में हमने पढ़ा था एआई पावर्ड ब्लॉक सिस्टम के बारे में, जो कि हमने एआई का यूज़ करके स्क्रैच से एक ब्लॉक सिस्टम रेडी किया था। और आज हम पढ़ेंगे गिट एंड डेवऑप्स के इंट्रोडक्शन के बारे में, यानी गिट और डेवऑप्स को क्यों यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, इसके बारे में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी हमारा एजेंडा है गिट बेसिक्स, उनकी बेसिक्स, गिट की बेसिक्स कमांड्स के बारे में, क्लोन, कमिट, पुश, ब्रांचेज, उसके बारे में देखेंगे। वर्किंग विद गिटहब एंड गिटलैब, गिटहब और गिटलैब के साथ कैसे काम कर सकते हैं उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। अंडरस्टैंडिंग गिट इग्नोर एंड वर्जनिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस, कि वर्जन कंट्रोल कैसे करेंगे, गिट इग्नोर फाइल की चीज़ें कैसे देखेंगे। बेसिक CI/CD कॉन्सेप्ट्स, CI/CD कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। और समरी जितना हमने पढ़ा उसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा गिट बेसिक्स, क्लोन, कमिट, पुश एंड ब्रांचेज, इनके बारे में देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है व्हाट इज गिट, कि गिट है क्या एक्चुअली, कि गिट को क्यों यूज करते हैं। गिट है एक डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम, यानी कि आप एक हर हिस्ट्री का कोड हर पुश के साथ रख सकते हो, कि जैसे ट्रैक फाइल चेंज ओवर टाइम, कि एक टाइम के साथ जब फाइल में कुछ चेंज किया है तो उस टाइम का बैकअप चाहिए, उस चीज़ को हर एक वर्जन को कंट्रोल करके आप रख सकते हो कि उस वर्जन की चीज़ चाहिए। मेरी वर्जन 2.0 रिलीज़ हुई है, वर्जन 1.0 रिलीज़ हुई है, वर्जन 3.0 रिलीज़ हुई है, तो उस टाइप से हर वर्जन का हमारे पास कोड होगा कि उस वर्जन पे क्या फाइल में क्या कोड था। ठीक है। हेल्प्स इन टीम कोलेब्रेशन, कि सेकंड चीज़ है कि टीम को कोलेब्रेट करने में बहुत सही हेल्प करता है। जैसे कि मैंने मेरा कोड पुश किया, किसी ने अपना कोड पुश किया, सब अलग अलग चीज़ों पे काम कर सकते हैं, एक जगह कोड को मर्ज कर सकते हैं। तो सबसे बेस्ट होता है टीम कोलेब्रेशन के लिए। अलाउ रोल बैक एंड ब्रांचिंग, कि रोल बैक सिस्टम और ब्रांचिंग को अलाउ करता है कि यानी आपको कोड के 2 कमिट पीछे जाना है, कि मेरे को ये गलत हो गया इस कमिट में, पिछले कमिट वाला कोड सही था तो वो मैं रोल बैक कर सकता हूँ। और ब्रांचिंग की भी एक ब्रांच, मैंने फीचर वाइज ब्रांच बना ली, कोई एप्लीकेशन बना रहा हूँ जिसमें ऑफर कोड का फीचर है, तो ऑफर कोड की एक अलग ब्रांच काटूंगा मैं, उसके साथ में ऑफर कोड का काम करूँगा। जब मेरे को ऑफर कोड की नीड नहीं है तो मैं ऑफर कोड को हटा दूंगा, ऑफर कोड की जब नीड है मेरे को तो ऑफर कोड को मैं मेरी मेन कोड में मर्ज कर लूँगा, तो ऑफर कोड का काम उसमें मर्ज हो जाएगा। चौथा है यूज इन ऑलमोस्ट एवरी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट, कि जितने भी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स होते हैं लगभग सभी में वो यूज होता है, कि जहाँ भी आप सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट चल रहा है तो हर एक डेवलपर, हर एक कंपनी, सभी इसको यूज करते हैं, क्योंकि उनको वर्जन कंट्रोल करना होता है और एक प्रोजेक्ट पे मल्टीपल डेवलपर्स काम करते हैं, तो उसके लिए भी इसका बेस्ट यूज है। अब वाई डेवलपर्स यूज गिट, कि डेवलपर्स गिट को क्यों यूज करते हैं। सबसे फर्स्ट है मेंटेनेंस ए हिस्ट्री ऑफ चेंजेज, कि हर एक हिस्ट्री के चेंजेस को वो मेंटेन करता है, कि ये चेंज यहाँ पे है, ये चेंज यहाँ पे है, तो उसको चेंज के अकॉर्डिंग सारा काम मिल जाएगा। सेकंड, इनेबल पैरेलल डेवलपमेंट, यानी मल्टीपल कंट्रीब्यूटर्स, कि एक ही प्रोजेक्ट पे मल्टीपल डेवलपर्स काम कर सकते हैं, तो उनका मल्टीपल चीज़ें, कि मेरा काम कुछ अलग चल रहा है, उसका काम कुछ अलग चल रहा है, तो सब एक साथ पुश कर सकते हैं। कि मान लो एक ही फाइल में मैंने काम किया, एक ही फाइल में सामने वाले ने काम किया, तो उस फाइल का कोड भी गिट मर्ज कर लेगा और चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट्स आएगा वो हमें बताएगा, कॉन्फ्लिक्ट्स रिजोल्व कर लेंगे। सेम फंक्शन में काम किया होगा, सेम लाइन पे काम किया होगा, तो वो कॉन्फ्लिक्ट्स के रूप में हमें दिख जाएंगे। ठीक है। फिर प्रोवाइड बैकअप ऑफ वर्क, कि भी मेरे को, कि यहाँ पे आके मेरा कोड उड़ गया सर्वर से, कुछ चीज़ हो गई, कुछ फंक्शनलिटी नहीं मिल रही, तो गिट पे मेरे को हर एक चीज़ का बैकअप मिलेगा, मैं कभी भी वहाँ से जाके उस कोड को मेरे में वापस से इनिशियलाइज कर सकता हूँ, हर एक बैकअप हर एक फाइल का। सपोर्ट ब्रांचिंग फॉर न्यू फीचर्स, कि हर एक फीचर के लिए हम ब्रांच काट सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं जिसमें ऑफर कोड का काम है, तो ऑफर कोड ब्रांच हो गई। ठीक है। पेमेंट गेटवे का काम है तो पेमेंट गेटवे की एक ब्रांच हो गई, कि नया पेमेंट गेटवे लगा रहा हूँ, जैसे फ़ोन पे लगा रहा हूँ, तो फ़ोन पे की मैंने ब्रांच क्रिएट कर ली, जब मैं उसको मर्ज करूँगा तो मेरा फ़ोन पे इंप्लीमेंट हो जाएगा, तो हर एक फीचर की अलग ब्रांच होगी। वाइडली इंटीग्रेटेड विद गिटहब एंड गिटलैब, कि गिटहब और गिटलैब के साथ में भी इंटीग्रेट करते हैं, कि जो कि इनके ही गिट के ही प्लेटफॉर्म है। ठीक है। गिट क्लोन, सबसे फर्स्ट कमांड आती है जैसे गिट क्लोन, कि कोई रेपो मेरी गिट पे पड़ी है और उसको मेरे को लोकल सिस्टम पे क्लोन करना है, तो मेरी कमांड आएगी गिट क्लोन, यानी कॉपीज इन एंटायर रेपो टू लोकल सिस्टम, कि जो रिपोजिटरी मेरी रखी हुई है, जितना कोड है उसके पास में, उसको मैं मेरे लोकल सिस्टम में कॉपी कर सकता हूँ और आगे काम करने के लिए मैं प्रोसीड करूँगा। कि जैसे कि अब मैं बात करूँ एग्जाम्पल, कि एक रेपोजिटरी है मेरे पास कोई प्रोजेक्ट की, तो गिट क्लोन उस रेपोजिटरी का URL मैं पास करूँगा, तो वो मेरे पास ऑटोमेटिक क्लोन उसका सेटअप हो जाएगा।
अब मैं उसमें काम करूँगा, कुछ मेरे चेंजेस डालूंगा, तो मेरे को उसके बाद में जैसे कमिट करना है उस कोड को, तो सबसे पहले git add डॉट कि जितनी फाइलों में मैंने चेंज किया है वो सब फाइलें मेरी एक ऐड हो जाएंगी स्टेटस में। उसके बाद में git commit -m एडेड लॉगिन फीचर कि कोई अब कमिट भी मेरे को एक नेम भी एक ऐसा देना पड़ेगा कि जिस कमिट से मैं पहचान सकूं कि इस कमिट के बाद तक का, कि मेरे को कभी फ्यूचर में नीड पड़ी कि उस कमिट के बाद तक का कोड मेरा पहले सही चल रहा था तो फीचर मैंने बाद में ऐड किया था। तो इस टाइप से कि रिलेटेबल नाम जरूरी है कि एडेड लॉगिन फीचर। तो गिट ऐड यानी स्टेज चेंजेस दिखाएगा फाइल्स के कि इस फाइल में चेंजेस हुआ है, सारी फाइलों के चेंजेस दिखाएगा जो जो स्टेज में हुए हैं। गिट कमिट सेव स्नैपशॉट इन हिस्ट्री कि भी गिट कमिट करते ही जो हमारे चेंजेस हैं वो एक हिस्ट्री में सेव हो जाएंगे स्नैपशॉट के रूप टाइप में, कि ये कभी भी हम दोबारा से बैकअप ले सकते हैं, चीज़ें अपने पास कमिट में पड़ी है। तो उस टाइप से गिट कमिट हो गया। पुश का मतलब होगा कि कोड को गिट पे पुश कर दिया, तो ये सिर्फ हिस्ट्री चेंज तक का काम है। अब मैं गिट पुश की बात करूं तो गिट पुश ओरिजिन मेन, कि यहाँ मेन एक ब्रांच का नेम है, ओरिजिन उसको डिफाइन कर रहा है कि ओरिजिन उसका मेन है। तो मेन में मैं मेरा कोड पुश करूंगा तो कंप्लीट कोड मेरा जो भी चेंजेस थे स्टेज के वो हिस्ट्री के साथ में पुश हो जाएंगे। अपलोड्स लोकल कमिट्स टू रिमोट रेपो कि जो लोकल चेंजेस हुए थे वो रिमोटली जो रेपोजिटरी है उसमें सारे कोड पुश हो जाएगा। कीप सेंट्रल रेपो अपडेटेड फॉर अदर्स कि हमें एक रेपोजिटरी ऐसी रखनी है कि जैसे डेवलपमेंट हो गई, प्रोडक्शन हो गई या मेन हो गई, तो उस रेपोजिटरी के ब्रांच में मल्टीपल ब्रांचेज होंगी कि अलग अलग फीचर्स की होंगी, अलग अलग कंट्रीब्यूटर्स की होंगी, तो उन सबको हम एक जगह पे मर्ज करेंगे तो वो उसके लिए भी एक सेंट्रल रेपोजिटरी होना जरूरी है। जैसे एग्जांपल के लिए टीम मेंबर्स कैन पुल योर चेंजेस कि मैं एक जगह जब मर्ज करूंगा तो सब यूजर्स के चेंजेस वो यूजर दूसरा कंट्रीब्यूटर है वो लेके भी जाएगा कि अपने में काम करेगा, तो गिट पुल ओरिजिन के साथ में वो जैसे काम करेगा। अब गिट ब्रांच, ए ब्रांच इज एन इंडिपेंडेंट कॉपी ऑफ कोड कि एक ब्रांच होती है कि जो किसी की कोड की कॉपी नहीं रखती, खुद का एक कोड रहता है कि लाइक जैसे कि गिट ब्रांच फीचर लॉगिन कि एक फीचर लॉगिन की ब्रांच है, ठीक है, गिट चेकआउट फीचर लॉगिन, और जब मैं फीचर लॉगिन में चेकआउट करूंगा ब्रांच के साथ में तो मेरी ब्रांच चेंज हो जाएगी, नई ब्रांच क्रिएट हो जाएगी मेरी सर्वर पे, ठीक है। उसके बाद में कि यहाँ पे जो भी चेंजेस होंगे मर्ज ब्रांच लेटर कि जब मैं उस फीचर लॉगिन को मेरी मेन ब्रांच में या फिर मेरी डेवलपमेंट ब्रांच में या प्रोडक्शन ब्रांच में जब मर्ज करूंगा तो वो फीचर उस ब्रांच में मेरा ऐड हो जाएगा और वो फीचर की ब्रांच अलग रहेगी, उसमें फीचर लॉगिन के अलावा कुछ नहीं होगा क्योंकि मैं वहाँ ना कुछ मर्ज करूंगा ना कुछ और चीज़ें सेव करूंगा। बेनिफिट्स ऑफ ब्रांचिंग कि ब्रांच के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। आइसोलेट न्यू फीचर्स विदाउट ब्रेकिंग मेन कि मेन ब्रांच को चेंज करने की बजाय हमारे पास हर एक ब्रांच का अलग फीचर होंगे, अलग फीचर्स की ब्रांचेज होंगी। मल्टीपल डेवलपर्स कैन वर्क साइमल्टेनियसली कि एक साथ एक ब्रांच पे मतलब उनकी मल्टीपल ब्रांचेज होती हैं तो हर एक ब्रांच पे साइमल्टेनियसली सब डेवलपर्स काम कर सकते हैं और सब डेवलपर्स का काम हम एक साथ पुल मर्ज कर सकते हैं। ईजियर टू टेस्ट रिव्यू एंड मर्ज कि टेस्ट करने में भी और कोड को रिव्यू करने के लिए भी ये बहुत ही इजी प्रोसेस है, तो इसके लिए गिट ही सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है। सबसे सेकंड टॉपिक हमारा वर्किंग विद गिटहब एंड गिटलैब कि गिटहब और गिटलैब के साथ में कैसे काम करते हैं। व्हाट इज गिटहब एंड गिटलैब, तो सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए गिटहब क्या है और गिटलैब क्या है। तो गिटहब है ओन बाय माइक्रोसॉफ्ट लार्जेस्ट ओपन सोर्स हब कि गिटहब माइक्रोसॉफ्ट ओन करता है और सबसे बड़ा सोर्स है, ठीक है। गिटलैब ओपन सोर्स स्ट्रॉन्ग CI/CD इंटीग्रेशन कि गिटलैब भी ओपन सोर्स ही है बट CI/CD के इंटीग्रेशन के साथ है कि डिप्लॉयमेंट वगैरह सब चीज़ें यहाँ से हम कर सकते हैं। बोथ प्रोवाइड्स रिमोट रेपो होस्टिंग कि जो हमने रेपोजिटरी अभी बनाई थी उसको होस्ट करेगा, सारा कोड वहाँ पे रखेगा। कोलैबोरेशन टूल्स कि कोलैबोरेशन के टूल प्रोवाइड करेगा कि भी कितने यूजर्स कर सकते हैं, क्या क्या कंडीशंस होंगी, कोई मास्टर पुश नहीं कर सकता, हर एक चीज़ का वो देगा। पुल मर्ज रिक्वेस्ट कि पुल रिक्वेस्ट हो गई, मर्ज रिक्वेस्ट हो गई, सब हमें एक जगह पे कर सकते हैं। CI/CD पाइपलाइंस कि जो CI/CD पाइपलाइंस हैं वो प्रोवाइड करता है हमें कि भी ऑटोमेटिक कोड चला जाए, ऑटोमेटिक डेवलपमेंट सर्वर पे चला जाए, ऑटोमेटिक टेस्टिंग सर्वर पे चला जाए, ऑटोमेटिक प्रोडक्शन सर्वर पे चला जाए, सब चीज़ें ऑटोमेटिक चलेंगी। जैसे मैं गिट में कोई ब्रांच में पुश करूँगा तो उस पुश के ब्रांच के इवेंट से ट्रिगर होके CI/CD कॉल हो जाएंगे। फीचर्स ऑफ गिटहब एंड गिटलैब, तो गिटहब और गिटलैब हैं उसके क्या क्या फीचर्स हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँ रिमोट होस्टिंग ऑफ रेपोज कि जो होस्टिंग प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी रिपोजिटरी को रखने के लिए
वो प्रोवाइड करेगा। पुल रिक्वेस्ट मर्ज रिक्वेस्ट प्रोवाइड करेगा। इश्यूज एंड डिस्कशन के लिए प्रोवाइड करेगा। प्रोजेक्ट विकीपीडिया प्रोवाइड करेगा। सिक्योरिटी एंड परमिशंस के लिए प्रोवाइड करेगा। ठीक है, CI और CD ऑटोमेशन के लिए प्रोवाइड करेगा डेवलपमेंट में। और टाइपिकल वर्क फ्लो इसका क्या होता है कि सबसे पहले हम क्लोन लेंगे रेपो का, उसके बाद अपनी एक नई ब्रांच काटेंगे उस डेवलपमेंट उस क्लोन लिया है उस प्रोजेक्ट से, कमिट कर देंगे अपने कोड, पुश करेंगे। ठीक है, सब फिर उसके बाद में हम किसी को ओपन है कोई रिक्वेस्ट तो पुल मर्ज रिक्वेस्ट भी करेंगे कि भी किसी और ने भी पुल किया है, साइमल्टेनियसली काम किया है, और कोई मेन से हमें और कोड भी लेना हो उस तरीके में। कोड रिव्यू करेंगे, कोई भी हमारी रिक्वेस्ट गई है तो मेन ब्रांच में जो मर्ज करने वाला पर्सन होगा उसके पास अप्रूवल की रिक्वेस्ट जाएगी कि अप्रूव करनी है तो मर्ज करेगा। तो वहाँ उस कोड को रिव्यू करेगा, क्या क्या चेंजेस किए उसने, सही चेंजेस हैं तो वो अप्रूव करेगा। अप्रूव करने के बाद में वो सिंपल मर्ज करेगा। उसके बाद में पुल रिक्वेस्ट, जो गिटहब की पुल रिक्वेस्ट है उसका है कि यूज टू प्रपोज चेंजेस, कि जो चेंजेस आए हैं उसको टेक करेगा। इनेबल कोड रिव्यू बिफोर मर्जिंग, कि आप कोड रिव्यू को इनेबल करो कि भी रखो कि भी जब भी मर्जिंग से पहले आप कोड को चेक करो कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं, सही चेंजेस हुए हैं नहीं किए डेवलपर्स ने, क्योंकि मेन जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है वो सब अप्रूव करेगा चीज़ों को। अलाउ कमेंट्स सजेशंस एंड अप्रूवल्स, कि कमेंट्स जो है या सजेशन कुछ प्रोवाइड करना है उसके ऊपर कि मेरे को फ्यूचर में याद रहे कि इस जगह पे यह चीज़ की है, कि क्योंकि बहुत बार हम भूल जाते हैं कि ये क्यों किया था ये चेंज, कि हम कोड में भी हम कमेंट डालते हैं कि ये चीज़ इसलिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, उसलिए मर्ज रिक्वेस्ट यानी गिटलैब सिमिलर टू PRs इन गिटहब, कि जैसे गिटहब में PR जनरेट करते हैं पुल रिक्वेस्ट, तो उसी टाइप से सिमिलर है। कैन इंक्लूड पाइपलाइन चेक्स बिफोर मर्ज, कि पाइपलाइन चेक करेगी बिफोर मर्जिंग कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्या क्या कमिट्स हुए हैं, तो उन चीज़ों के बारे में। हेल्प्स एनफोर्सिंग कोडिंग स्टैंडर्ड्स, कि कोडिंग स्टैंडर्ड्स को भी सही करने के लिए भी चीज़ें इसमें बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड होती हैं कि ये चीज़ें फॉलो करो, हर एक चीज़ का गिटलैब में प्रोवाइड है। बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग गिटहब एंड गिटलैब, ईजी कोलेब्रेशन है दोनों में, सेंट्रलाइज रेपो मैनेजमेंट है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट वर्क फ्लो है कि कोई भी कैसे वर्क फ्लो सब चीज़ें चेक कर सकते हैं। इंटीग्रेटेड CI/CD, कि CI/CD पाइपलाइन को भी हम कैसे यूज कर सकते हैं उसके बारे में है। अब थर्ड टॉपिक है हमारा, थर्ड चैप्टर, कि अंडरस्टैंडिंग गिट इग्नोर एंड वर्जनिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस, कि वर्जनिंग बेस्ट प्रैक्टिस और गिट इग्नोर का क्या यूज़ है उसके बारे में हम देखें। सबसे व्हाट इज गिट इग्नोर, गिट इग्नोर फाइल क्या है, तो इसके बारे में जैसे ए फाइल दैट टेल्स गिट विच फाइल नॉट टू ट्रैक, कि गिट इग्नोर फाइल एक ऐसी होती है कि ना तो गिट के द्वारा ट्रैक की जाती है कि क्या क्या चेंजेस हैं क्या क्या नहीं है, इसमें जिस फाइल को ऐड कर दिया वो फाइल्स ट्रैकेबल नहीं है, ना ही उनका कोड पुश होगा, ना ही कुछ भी नहीं होगा, आपके लोकल सिस्टम तक ही सिस्टम वो है। प्रिवेंट क्लटर एंड सेंसिटिव डेटा लीक्स, कि जो हमारा सेंसिटिव डेटा होता है, प्राइवेट डेटा होता है, उसको भी लीक होने से बचाता है कि भाई मैं इसको पुश नहीं कर सकता, गिट पे जाने के बाद तो वो पब्लिक हो जाए चीज़ें, कुछ भी कहीं भी सिस्टम अपना लीक हो सकता है, तो उसके लिए भी हम नहीं चेक कर सकते कि भाई आपका जाएगा। जैसे कॉमन एग्जांपल है गिट इग्नोर का, कि जैसे कि नोड मॉड्यूल्स हो गए किसी भी प्रोजेक्ट के, वो हम कभी भी नहीं डालते। एक वेंडर्स फोल्डर हो गया, कभी भी हम कोड पे पुश नहीं करते। .env फाइल होगी जो कि हमारी सिक्योर क्रेडेंशियल्स रखती है, तो वो चीज़ें भी हम प्रोवाइड नहीं करते। लॉग फाइल्स हो गई कि क्या क्या लॉग प्रोवाइड होंगे, क्या क्या एरर्स, लॉग्स, स्टोरेज फोल्डर, ये कुछ भी हम नहीं प्रोवाइड करते, तो इसलिए इसमें हम उसको डिफाइन कर देंगे कि ये डेटा गिट पे नहीं जाना चाहिए। तो गिट इग्नोर में ऑलवेज एक्सक्लूड क्रेडेंशियल्स एंड लार्ज जनरेटेड फाइल्स, कि हमेशा क्रेडेंशियल्स की फाइल्स और जो लार्ज डेटा की फाइल्स होती हैं वो कभी भी हम कोड में पुश नहीं करते, तो इसलिए वो गिट से समझ में नहीं जाएंगी वो। उसके बाद है वाई डॉट इग्नोर इज इम्पोर्टेंट। सबसे कीप्स रेपो लाइट वेट, डिपॉजिटरी इसकी लाइट वेट रहेगी क्योंकि डेटा ज़्यादा हैवी जाएगा नहीं, तो लाइट वेट रहेगी। प्रिवेंट्स कमिटिंग अननेसेसरी फाइल्स, कि जो ज़रूरत की फाइल नहीं है, ज़रूरत की इमेज नहीं है, लोकल सिस्टम पे मैं टेस्टिंग के लिए की है, तो वो नहीं जाएंगे कभी भी वहाँ पे। ठीक है, उसके बाद है प्रोटेक्ट सेंसिटिव डेटा API कीज़, कि सेंसिटिव डेटा को प्रोटेक्ट करेगा API कीज़ के, कि जो API की है हमारी जो भी डेटा है उनको वो रोकेगा। उसके बाद है वर्जनिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस, कि वर्जनिंग को कैसे अपन उसमें इम्प्रूवमेंट करेंगे, कि यूज़ मीनिंगफुल कमिट मैसेज, कि एवरी टाइम हमें एक कमिट मैसेज ऐसा प्रोवाइड करना है कि जिसका कोई सेंस हो। ठीक है, कमिट स्मॉल लॉजिकल चेंजेस, हमेशा छोटे और लॉजिकल चेंजेस हो उसको कमिट करते रहना चाहिए।
पुल लेटेस्ट चेंजेस फ्रीक्वेंटली, कि हर बार कुछ टाइम बाद पुल रिक्वेस्ट भी लेती रहनी चाहिए, क्योंकि किसी ने कोड पुश किया हो, मर्ज किया हो, तो हमारे पास लेटेस्ट कोड, अपडेटेड कोड आता रहेगा। यूज ब्रांचिंग स्ट्रेटेजी, फीचर, हॉटफिक्स और रिलीज, कि ये 3 टाइप की ब्रांच हमें कट करनी चाहिए, कि फीचर की ब्रांच हो गई, एक हॉटफिक्स ब्रांच हो गई जो कुछ एरर्स, कुछ बग्स हैं उसको रिजोल्व करने के लिए, एक रिलीज की ब्रांच होगी कि जो अभी जब भी हम डेवलपमेंट से प्रोडक्शन पे जाएंगे तो एवरी टाइम एक रिलीज की ब्रांच होगी। कीप रेपो क्लीन एंड सिक्योर, कि रेपोजिटरी को हम साफ और सुथरा रखेंगे, क्योंकि कुछ भी अननेसेसरी चीज़ें नहीं डालेंगे उसमें, तो हमारे कोड भी समझ भी आएगा चीज़ें क्या क्या चेंजेस हुए हैं। उसके बाद डू एंड डोंट्स, क्या करें और क्या नहीं करें, ठीक है। उसके बाद क्या था कि डोंट कमिट पासवर्ड और कीज, कभी भी पासवर्ड और कीज को कमिट ना करें। डोंट पुश आईडी स्पेसिफिक फाइल्स जैसे .vs कोड, .idea, मतलब ऐसी फाइल्स को भी आप पुश ना करें। डू मेंटेन गिट इग्नोर फ्रॉम स्टार्ट ऑफ प्रोजेक्ट, कि गिट इग्नोर फाइल्स को स्टार्ट से ही मेंटेन करके चलना पड़ेगा, तभी हम आगे जाके उसमें चेंजेस रख पाएंगे कि ये फाइलें हमने पुश नहीं करी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा लास्ट है बेसिक CI/CD कॉन्सेप्ट, कि CI/CD के बारे में हम पढ़ेंगे कि CI/CD है क्या, व्हाट इज CI/CD। CI/CD है क्या, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन, CI के फुल फॉर्म है कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन, यानी ऑटोमेट्स बिल्ड एंड टेस्ट, कि जो हमारी बिल्ड बनी है, जो भी हमारा कोड है उसको टेस्ट करेगा। CD कंटिन्यूअस डिलीवरी या कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट, यानी ऑटोमेट्स डिलीवरी टू स्टेजिंग, कि ऑटोमेटिक जो हमारी डिलीवरी है, जो बिल्ड है या जो भी कोड है उसको स्टेजिंग पे डालेगा। CD दूसरा ऑटोमेट्स डिप्लॉयमेंट टू प्रोडक्शन, कि हमारा जो कोड है उसको डिप्लॉय करेगा प्रोडक्शन पे, कि वो प्रोडक्शन पे जाएगा। वाई CI/CD का यूज क्यों करेंगे, फास्टर रिलीज, कि जब भी हम कोड पुश करते हैं, मर्ज कर रहे हैं, तो मर्ज करते ही एक ब्रांच हमारी डेवलपमेंट या रिलीज की ब्रांच ऐसी रहेगी कि जहाँ जाते ही पाइपलाइन मेरी हिट होगी और वो हमारा कोड सर्वर पे, क्लाउड पे पुल ले लेगी। तो इसलिए हम CI/CD का यूज़ करते हैं, क्योंकि हम बार बार सर्वर को लॉगिन करेंगे, सर्वर पे पुल लेंगे, तो वो चीज़ पॉसिबल है नहीं, कि वहाँ टाइम टेकिंग होगा प्रोसेस। फ्यूअर बग्स इन प्रोडक्शन, कि कम से कम बग्स प्रोडक्शन में रहेंगी चीज़ें, कि वहाँ कुछ इश्यू हो गए तो CI/CD को, क्योंकि मैं बार बार पुल लूँगा तो मेरे को कभी परमिशन की नीड होगी, कभी किसी चीज़ की नीड होगी, तो वो चीज़ें मैं वहाँ डिफाइन रखूँगा मेरी CI/CD पाइपलाइन में, ठीक है। रिड्यूस मैनुअल वर्क, कि मैनुअल काम करने से बच रहे हैं अपन, कि हमारा ऑटोमेटेड काम हो रहा है, कि कोड पोस्ट कर दिया, लाइव चला गया। इनेबल्स अजाइल डेवलपमेंट, कि अजाइल डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी के थ्रू भी हम डेवलपमेंट को करेंगे, चीज़ें ट्रैक करेंगे, चीज़ें कैसी चीज़ें हो रही हैं। CI/CD वर्कफ्लो, CI/CD का वर्कफ्लो क्या है, कि डेवलपर पुश कोड, कि डेवलपर जब कोड पुश करता है तो CI सर्वर रन्स टेस्ट, कि जो CI सर्वर है हमारा वो टेस्ट केसेस रन करना स्टार्ट कर देता है कि चीज़ें कहीं फंस तो नहीं रही हैं, ठीक है। बिल्ड क्रिएटेड, और वो CI जो हमने दी है, जो भी अपनी फाइल है डोकर, तो वो सब चीज़ें उसमें बिल्ड क्रिएट करेगी, वॉर फाइल बनाएगी, या फिर डोकर से जो भी है वो काम करेगी अपना। डिप्लॉय टू स्टेजिंग एंड देन प्रोडक्शन, कि स्टेजिंग पे वो अपनी बिल्ड को डालेगी और चेक हो जाएगा वहाँ पे कि हम स्टेजिंग पे सर्वर पे चीज़ें चेंज हो गई, ठीक है। पॉपुलर CI/CD टूल्स, कि जो CI/CD टूल्स अभी पॉपुलर है वो एक तो सबसे पहले जेनकिंस, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज आता है। एक दूसरा अभी गिटहब एक्शंस भी चल रहा है, अच्छा, गिटहब की GitLab CI/CD, सर्कल CI, ट्रेविस CI, ये सारे टूल CI/CD को मेंटेन करने में काम आते हैं, कि इन चीज़ों को ऑपरेट करने में कैसे करते हैं। CI/CD बेस्ट प्रैक्टिसेस, कि ऑटोमेट यूनिट इंटीग्रेशन टेस्ट, कि सब कुछ ऑटोमेट है, यूनिट टेस्ट वगैरह सब चीज़ें चलेंगी। कि पाइपलाइन सॉर्ट, कि पाइपलाइंस को भी हम सॉर्ट रखेंगे। कि सिक्योर सीक्रेट यूजिंग ENV वेरिएबल्स, कि सीक्रेट वेरिएबल्स हो गई, ऐप की वगैरह हो गई, सबको हम सिक्योर रखेंगे। ऐड मॉनिटरिंग एंड लॉगिंग, कि मॉनिटरिंग भी करेंगे और उसमें लॉगिंग भी चेक करेंगे, कहीं कोई बग्स नहीं है, कोई एरर नहीं है, तो इन चीज़ों का भी हम खास ख्याल रखेंगे। रोल बैक स्ट्रेटेजी फॉर फेल डिप्लॉयमेंट, कि जब यदि अपना कोई डिप्लॉयमेंट फेल हो गया किसी इश्यू की वजह से, तो हम उसको रोल बैक करने के लिए भी हमारे पास चीज़ें हैं, तो हम उसको रोल बैक के लिए भी हम उसमें रेडी रखेंगे। गिटहब एक्शन एग्जाम्पल, कि गिटहब एक्शन कैसे एक एग्जाम्पल है उसका, तो सबसे पहले जैसे कि मेरा लारावेल एक CI प्रोजेक्ट है, उसको मैंने CI बनाई है मैंने उस पर, कि ऑन पुश, कि ऑन जिस ब्रांच के लिए पुश होगा वो पुश हो जाएगा, वहाँ से जॉब्स क्रिएट हो चलेगी, उसकी टेस्ट की रन ऑन उबंटू लेटेस्ट, की उबंटू का लेटेस्ट सर्वर है उस पर चलेगा। सबसे पहला स्टेप्स है कि यूजेज एक्शन चेकआउट वर्जन 4 में चेकआउट करेगा, चेक करेगा कि भाई जैसे कि शिवम माथुर सेटअप PHP@v2 जो भी उसके यूजेज है विद वर्जन ऑफ PHP दिस, कि रन करेगा। उसके बाद में कंपोजर इंस्टॉल नो इंटरेक्शन,
कि हमारे जो भी रिक्वायर्ड कमांड्स हैं वो चलाएगा। उसके बाद में .tnv.example को कॉपी करके .tnv क्रिएट करेगा वो, क्योंकि .tnv.example हम कोड में पुश करेंगे, क्योंकि उसको बेसिक चीज़ बताएगा कि ये चीज़ें होंगी, कि हम रखेंगे नहीं चीज़ें पर डमी चीज़ें रहेंगी वहाँ पे। PHP आर्टिसन की जनरेट की लारावेल प्रोजेक्ट है तो की भी जनरेट करेंगे, ठीक है। PHP आर्टिसन माइग्रेट कि जो हमारी टेबल्स बनाई है, माइग्रेशंस बनाए हैं, वो सब माइग्रेट भी चलेगी कमांड। उसके बाद PHP आर्टिसन टेस्ट, जब वो टेस्ट केस के लिए फिर वो चलेगी प्रोजेक्ट का हमारा कमांड भी होगा जो भी। तो इसी तरीके से हमारी और भी एक्शंस बनेंगे, और प्रोजेक्ट्स के लिए भी बनेंगे, मल्टीपल टेक्नोलॉजीज़ के लिए सब चीज़ें अलग अलग प्रोसेस फॉलो होते हैं कि किस में क्या कमांड की नीड है, किस में क्या चीज़ें चलेंगी, तो उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ें चलेंगी। नेक्स्ट हमारा GitLab की CI एग्जाम्पल है। GitLab का CI एग्जाम्पल थोड़ा सा अलग है कि स्टेज चेक करेंगे टेस्ट के लिए, टेस्ट का लारावेल, जो इमेज है हमारी जो क्या PHP 8.2 होगी, सर्विस MySQL 8.0 यूज़ होगा। बिफोर स्क्रिप्ट हम चेक करेंगे कि अब apt get अपडेट कि सर्वर की कमांड से कुछ की भी उसमें इंस्टॉल करना है, अनजिप गिट करनी है। उसके बाद में डॉकर PHP का एक्सटेंशन इंस्टॉल करना है, pdu MySQL इंस्टॉल करना है, कंपोजर इंस्टॉल करना है, वही कॉपी env PHP आर्टिसन की जनरेट हो गई, और फिर स्क्रिप्ट चलेगी इसमें वही कि माइग्रेट फोर्स और आर्टिसन टेस्ट, तो वो सेम चीज़ें उधर चली गिटहब में, ये GitLab में चली। तो चीज़ों का तरीका चेंज हो गया लिखने का, वही चीज़ें हमें स्क्रिप्ट दोनों में लिखनी पड़ेंगी, ठीक है। उसके बाद CI/CD रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स कि डेवलपर्स कमिट कोड, डेवलपर जब कोड को कमिट करेगा किसी एक ब्रांच पे देंगे तो ट्रिगर होगा CI, कि जो हमारा CI है वो ट्रिगर होगा और उस कोड को पुल के लिए वहाँ लेके चला जाएगा। टेस्ट रन ऑटोमेटिकली कि हमारे जो टेस्ट है केसेज हैं वो ऑटोमेटिकली रन हो जाएंगे, सब चीज़ें टेस्ट करेंगे कहीं फेल तो नहीं हो रहा है। इफ सक्सेसफुल ऑटो डिप्लॉय टू स्टेजिंग, यदि सारे टेस्ट केसेज हमारे पास हो जाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली डिप्लॉयमेंट डेवलपमेंट सर्वर पे पुल आ जाएगा और वहाँ पे चेक कर सकते हैं हमारा। यदि वहाँ से अप्रूव हो गया डिप्लॉय टू प्रोडक्शन कि भी हम वहाँ से अप्रूव चीज़ें हो गई स्टेजिंग सर्वर से, तो हम उसको स्टेजिंग के लिए डेवलपमेंट प्रोडक्शन के लिए भी अप्रूव कर देंगे, तो वहाँ प्रोडक्शन पे भी हमारा लाइव चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद है जो समरी हमने मतलब इस चीज़ में क्या क्या पढ़ा है इस सेशन में, तो वो हमारा गिट के बेसिक्स है, क्लोन, कमिट्स, पुश, ब्रांचेज। उसके बाद हमारा वर्किंग विद गिटहब, GitLab के साथ में कैसे काम करेंगे, अंडरस्टैंडिंग .gitignore एंड वर्जनिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस, ठीक है। उसके बाद बेसिक CI/CD कॉन्सेप्ट्स। तो ये चीज़ें हमने इस सेशन में सब कवर कर ली है, और जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम देखेंगे कि होस्टिंग, फाइनल डिप्लॉयमेंट एंड प्रेजेंटेशन, कि भी फाइनल डिप्लॉयमेंट, प्रेजेंटेशन और होस्ट करना सर्वर पे, क्लाउड पे कैसे होस्ट करेंगे, तो उन चीज़ों को हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहें।